ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था हाउ टू गेट पीआई ऑफ होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू गेट पीआई ऑफ नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म हम कंसीडर कर रहे हैं एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू एफ एक्स बाई. नॉन होमोजीनियस इसलिए क्योंकि एफ डी डी डैश हमारा नॉन होमोजीनियस है. नॉन होमोजीनियस से यहाँ पर मतलब है कि यहाँ पर जो एफ डी डी डैश के अंदर हर एक टर्म का ऑर्डर है वो सेम नहीं है. उस केस में दिस इज नॉन होमोजीनियस हो गया. तो हम यहाँ पे केस कंसिडर कर रहे हैं कि एफ एक्स बाई जो है वो ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई इस तरह का फंक्शन है. होमोजीनियस के केस के अंदर और इस केस में डिफरेंस कहाँ आ जाता है वो आपको थोड़ा समझना है. वहां पर हम लोग जो भी फंक्शन थे एफ एक्स बाई उसको हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था. एक था फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, या तो इस फॉर्म में था, या दूसरा हमने लिया था एक्स टू द पावर एन वाई टू द पावर एन. तो जितने भी केस थे होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर वो सारे के सारे केस इन दोनों केसेस में कन्वर्ट हो जाते थे. नॉन होमोजीनियस के केस में ऐसा नहीं है. नॉन होमोजीनियस के केस के अंदर एफ एक्स बाई जो भी हमने कंसीडर किया है ये अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा वो हम देखेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे हम केस नंबर 1 लेते हैं कि हमारा जो एफ एक्स बाई है वो ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई है. Then how to get it? तो हमारा पी हो गया 1 अपॉन एफ डी डी डैश ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई. तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को रिकॉल करते हैं. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में अगर ई की पावर ए एक्स आता था तो हम डी को रिप्लेस कर दिया करते थे ए से. सेम चीज यहां पे की है, डी को रिप्लेस किया है ए से यानी एक्स का कोफिशिएंट, और डी डैश को रिप्लेस किया है बी से यानी बाई का कोफिशिएंट. दिस इज पी आई हो जाएगा 1 अपॉन एफ ए कॉमा बी ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई प्रोवाइडेड एफ ए बी इज नॉट इक्वल टू 0. और अगर एफ ए बी 0 हो जाता है देन उस केस में भी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे जो हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में किया था. हम क्या करेंगे उस केस में, एक x लेंगे आगे. दिस इज 1 अपॉन डेल ओवर डेल डी ऑफ एफ डी डी डैश इंटू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई. यानी कि इस जो भी ऑपरेटर है उसको पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू डी, और जो भी अब बचेगा ऑपरेटर उसमें डी की जगह पर ए और डी डैश की जगह पे बी पुट कर देंगे. सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट. यहां पे भी कंडीशन ये है प्रोवाइडेड दिस इज एफ डैश ए कॉमा बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0. यानी कि एक बार अगर हम डेरिवेटिव निकाल के ए और बी रख रहे हैं और फिर 0 हो जाता है तो हम फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर देंगे एंड सो ऑन. जैसा सिमिलरली अगेन मैं आपको रिकॉल कर रहा हूं जैसे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में किया था. केस नंबर 2, दिस इज केस 1. नाउ केस 2. केस 2 में हम फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं. दिस इज फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म एफ एक्स बाई इज कॉस ए एक्स प्लस बी बाई, या फिर साइन ए एक्स प्लस बी बाई, कुछ इस फॉर्म में. तो उस केस में जो हमारा पी आई होगा वो क्या होगा, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी डी डैश कॉस ए एक्स प्लस बी वाई, या फिर साइन ए एक्स प्लस बी वाई. तो अगेन रिकॉल करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में. तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि जो डी स्क्वायर के टर्म्स होते थे, जैसे ऑर्डिनरी के केस में हमारा होता था, हम कर देते थे एफ ए डी स्क्वायर ई टू द पावर अगर ए एक्स लिखा हुआ है तो उसको हम कर दिया करते थे दिस इज एफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर, दिस इज कॉस ए एक्स, सॉरी. तो हम कर दिया करते थे दिस इज कॉस ए एक्स, यानी कि डी स्क्वायर इज रिप्लेस बाई माइनस ऑफ ए स्क्वायर. या साइन का केस हो तो साइन के केस में सेम चीज यहां पे होने वाली है. इस फैक्टर के अंदर हम जो भी सेकंड ऑर्डर के टर्म है, सेकंड ऑर्डर के टर्म मतलब डी स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर या डी डी डैश के टर्म है, उन सारे टर्म्स को देखेंगे. तो यहां पर ये हो जाएगा दिस इज 1 अपॉन, सपोज करो हमारा ये इस फॉर्म में है एफ ऑफ डी स्क्वायर, डी डी डैश की टर्म है, डी डैश स्क्वायर के कुछ टर्म हो सकते हो, डी के टर्म हो सकते हैं, डी डैश के टर्म हो सकते हैं, और सम कांस्टेंट. क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस है तो इस फॉर्म में हो सकता है. वी आर कंसीडरिंग दिस. दिस इज कॉस ए एक्स प्लस बी बाई, या फिर साइन
ax प्लस बी बाई। क्या करना है, जो भी सेकंड ऑर्डर के टर्म है उनमें रिप्लेसमेंट करना है। यहां पर d रिप्लेस हो जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर से। सेकंड ऑर्डर का टर्म है, ये रिप्लेस हो जाएगा माइनस ऑफ ए बी। डी डैश रिप्लेस हो जाएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर। और फर्स्ट ऑर्डर के टर्म और कांस्टेंट टर्म्स हैं वो एज इट इज रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। कॉस ए एक्स प्लस बी बाई ओब्लिक साइन ए एक्स प्लस बी बाई। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, ये माइनस ऑफ ए स्क्वायर है, यानी कि d इज रिप्लेस बाई कोफिशिएंट ऑफ x, d डैश इज रिप्लेस बाई कोफिशिएंट ऑफ y, और माइनस साइन आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हो सकता है इसमें d डैश की टर्म बचे, तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इस प्रोसीजर को करेंगे, जैसे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में हम करते आए। केस नंबर 3, इसका एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आसानी से आएगा। एग्जाम्पल केस नंबर 3, f x comma y is equal to sum v x comma y, that is polynomial of x by. In general, this could be something x की पावर m y की पावर n, ये कुछ इस तरह का टर्म है। तो इस केस में होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों का प्रोसीजर सेम है। तो दिस इज सेम एज होमोजीनियस केस, यानी कि हमारा जो पी आई होगा यहां पे 1 अपॉन एफ डी डी डैश एक्स टू द पावर एम वाई टू द पावर एन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखेंगे कि इसमें पावर किसकी ज्यादा है। इफ m is greater than n, then expand this is f d d dash in terms of पावर, क्योंकि n की कम है तो d डैश ऊपर आएगा, d डैश अपॉन d, और m अगर n से छोटा है तो expand f d डैश in terms of d upon d dash and solve like homogeneous case. Next case इनका कॉम्बिनेशन है। केस नंबर 4, एफ एक्स बाई अगर इनके कॉम्बिनेशन के केस में आ जाता है, सपोज e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू सम v, तो पी आई क्या होगा इस केस में। अवर पी आई विल बी 1 अपॉन एफ डी डी डैश ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। तो जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में हम e की पावर ए एक्स को ऑपरेटर के आगे ले जाते थे और d रिप्लेस कर देते थे d प्लस ए से, सेम प्रोसीजर यहां होगा। ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई टू 1 अपॉन एफ डी प्लस ए डी डैश प्लस बी इंटू कैपिटल बी। इसको सॉल्व कर लेंगे इस ऑपरेटर को, और उसके बाद ये हमारा केस बन जाएगा केस नंबर 3, यानी कि जो भी ऑपरेटर सिंप्लीफाई होने के बाद आएगा उसको हम डी डैश अपॉन डी या डी अपॉन डी डैश की फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से और सिंप्लीफाई कर लेंगे। दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ केस। बाकी का अगर केस और हम देखना चाहें, केस नंबर 5, तो वो सारे के सारे केसेस इन्हीं का हाइब्रिड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू सम कॉस फंक्शन कॉस सी एक्स प्लस डी वाई। उस केस में भी इस क्वांटिटी को हम आगे लेके जाएंगे, तो उस केस में जो पी आई होगा, दिस इज
pi is 1 upon f d d dash e to the power ax plus by into cos cx plus dy। तो ax plus by को हम आगे लेके जाएंगे e to the power ax plus by into 1 upon f d plus a d dash plus b into cos cx plus dy एंड सो ऑन। अब आगे का प्रोसीजर तो सेम है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे डी स्क्वायर के टर्म होंगे या डी डैश के स्क्वायर के टर्म होंगे या डी डी यानी सेकेंड ऑर्डर के टर्म्स होंगे, उन्हें हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल टेक 1 or 2 एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। एग्जाम्पल, हमारी पीडी है डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 z इज इक्वल टू साइन x प्लस 2y। ओके, नॉन होमोजीनियस है, CF प्लस PI निकालना पड़ेगा हमें। दिस इज सॉल्यूशन। Solution of 1 will be z is equal to CF plus PI। CF कैसे निकालेंगे? इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, और ये मैंने आपको जब ये पढ़ाया था तब उस केस में बताया था कि इन पर्टिकुलर इक्वेशंस के अंदर जो भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती हैं, हमारा जो भी एफ डी डी डैश है उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना, यही सबसे बड़ी इसमें चैलेंजेस स्टूडेंट्स के लिए रहते हैं। स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा यही गलती करते हैं, तो उसको फैक्टराइज करते हैं। हमने डी स्क्वायर और माइनस डी इनको एक साथ लिया है और इस टर्म को एक साथ लिया है, इसमें से हमने कॉमन कर लिया है डी डैश, तो ब्रैकेट में बची हमारा डी माइनस 1 z is equal to sin x plus y। इसको फिर फैक्टराइज किया, d plus 1, दिस इज d minus 1 minus d dash d minus 1 z is equal to sin x plus 2y। इस पूरे फैक्टर को अगर सिंप्लीफाई कर लोगे यू विल गेट d minus 1 और यहां पे आपको मिल जाएगा d माइनस डी डैश प्लस 1 इंटू z इज इक्वल टू साइन x प्लस 2y। फॉर CF हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो दिस इज पार्ट ऑफ CF corresponding to factor d minus 1 will be, यहां पर b की वैल्यू 0 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जब हम निकालेंगे वैल्यू दैट कम्स आउट टू बी e टू द पावर c की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारी वो थी bd माइनस ad डैश माइनस c। तो यहां पर a की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू क्योंकि यहां पे नेगेटिव था और यहां पर ऑलरेडी नेगेटिव लिया हुआ है, तो c इज 1 और d की वैल्यू भी 1 है, तो ये हो जाएगा। उस केस में हमारा होता था e टू द पावर bx अपॉन c इंटू 5 by प्लस ax। तो हम यहाँ पे इस कंसीडर करने वाले हैं, तो इसी सब फॉर्मूले को यहाँ लगाएंगे, यू विल गेट दिस इज e टू द पावर x 5 इंटू y। नाउ दिस इज पार्ट ऑफ CF corresponding factor d minus d dash plus 1 will be। इस वाले फैक्टर को अगर हम इस वाले रिजल्ट से कंपेयर करें तो हमें मिल जाएगा दिस इज e टू द पावर माइनस x, दिस इज 5 2 y प्लस
x, which implies CF is equal to e to the power x phi 1 by plus e to the power minus x phi 2 y plus x. अब बात करते हैं PI की. फॉर PI ये हो जाएगा 1 अपॉन, इसको हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ही लिखेंगे क्योंकि हमको यहां पर सेकेंड ऑर्डर के टर्म्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम इस टर्म को एज इट इज लिखेंगे. तो दिस इज डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 इंटू साइन x प्लस 2y. तो इस केस में हमने कहा था जो भी हमारे सेकंड ऑर्डर के टर्म्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो सेकंड ऑर्डर का एक टर्म ये है, एक टर्म ये है. तो यहां पर d इज रिप्लेस्ड बाई माइनस ऑफ a स्क्वायर. a की वैल्यू यहां पर 1 है और d डैश की रिप्लेस बाई b की वैल्यू यहां पर 2 है. तो हमारा ये रूल था, लुक एट दैट, एफ डी डी डैश cos ax प्लस बी वाई या sin ax प्लस बी वाई है, यानी कि इस फॉर्म में कुछ है. तो डी स्क्वायर रिप्लेस ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर, डी डी डैश इज रिप्लेस बाई माइनस ऑफ ए बी एंड डी डैश स्क्वायर रिप्लेस बाई माइनस ऑफ बी स्क्वायर. और जो फर्स्ट ऑर्डर के टर्म है वो एज इट इज रहेंगे. तो सेम चीज यहां पे होगी, यू विल गेट 1 अपॉन माइनस ऑफ 1 होल स्क्वायर. स्टूडेंट्स एक गलती और करते हैं, -1 का स्क्वायर कर देते हैं. तो हम इस चीज का ध्यान रखिए, माइनस ऑफ 1 स्क्वायर माइनस ऑफ डी की जगह पर 1, डी डैश की जगह पर 2 प्लस डी डैश माइनस 1. दिस इज साइन x प्लस 2y. सिंप्लीफाई करते हैं, 1 अपॉन दिस इज -1, दिस इज 2 और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस 2 प्लस डी डैश माइनस 1 इंटू साइन x प्लस 2y. अब देखिए ये प्लस का 2 है, ये भी 2 हो गया, माइनस का कैंसिल आउट हो गया, ओनली वी विल गेट डी डैश इंटू साइन x प्लस 2y. और डी डैश का मतलब होता है यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y. तो साइन x प्लस 2y का इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, सो वी विल गेट माइनस कॉस x प्लस 2y divided by 2. So this is our PI. तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो हमारा होगा वो हो जाएगा z is equal to e to the power x phi 1 by plus e to the power minus x phi 2 y plus x minus cos x plus 2y divided by 2. So this is the solution of our this problem. Now let us take another example. Problem is d minus 2d dash minus 3 z is equal to e to the power x plus 2y. Solution. Again this is equation is non-homogeneous क्योंकि यहाँ पे फैक्टर के अंदर सारे जितने भी टर्म्स है सबका ऑर्डर सेम नहीं है. तो उस केस में सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विल बी z is equal to CF plus PI. This is equation number 2. For CF, consider equation d dash this is d bracket में d minus 2d dash minus 3 z is equal to 0. So part of CF corresponding d is d के corresponding is some function of y, and part of CF corresponding factor d minus 2d dash minus 3 is given by e to the power
3x phi 2 y plus 2x। तो उस केस में जो हमारा CF है, CF विल बी phi 1 y प्लस e टू द पावर 3x phi 2 y प्लस 2x हो गया। PI निकालते हैं। PI निकालने के लिए इस क्वांटिटी को हम नीचे लेके गए, दिस इज 1 अपॉन, और इस d के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया d स्क्वायर माइनस 2d d डैश माइनस 3 इंटू ई टू द पावर x प्लस 2y। फर्स्ट रूल लगाएंगे, d इज रिप्लेस्ड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, दिस इज 1, d डैश इज रिप्लेस्ड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, that is 2. This will become 1 upon 1 square minus 2 1 into 2 and minus 3 e to the power x plus 2y। तो ये क्वांटिटी जीरो हो गई यहां पे। This is 1 upon 0 e to the power x plus 2y। So this method fails, this is fail, then what to do? उसको सॉल्व करने का तरीका भी मैंने बताया था कि अगर ये क्वांटिटी जीरो हो जाए, ये जीरो हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से जीरो नहीं होगा, oh sorry, this is not zero, if it is plus then it is zero, so this is 6 basically, this is minus 6, yeah, so this is e to the power x plus 2y divided by minus 6, so this is the solution। हाँ, if what would happen, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव होती, that is consider, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव होती, सपोज को जो हमारी इक्वेशन में हो गया होता d स्क्वायर माइनस 2d d डैश प्लस 3 इंटू e टू द पावर x प्लस 2y, दिस इज फॉर एजम्पशन। उस केस में जो हमारी इक्वेशन हो जाती, ये होता 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 2 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू ई टू द पावर x प्लस 2y। उस केस में क्वांटिटी जीरो हो जाती, तो यहां पर ये मेथड फेल हो जाता। तो यहां पर हम लोग क्या करते, इन दिस केस हम यहां से एक x लिखते, इस क्वांटिटी को एक बार डिफरेंशिएट करते, सो वी गेट 1 अपॉन डेल ओवर डी डी स्क्वायर माइनस 2d d डैश प्लस 3d, d यहां पे भी होगा, अंदर मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए, इंटू ई टू द पावर x प्लस 2y। उस केस में x डिफरेंशिएट किया, 2d यहां पे डिफरेंशिएट किया माइनस 2d डैश प्लस 3 इंटू ई टू द पावर x प्लस 2y। अब यहां पर वैल्यू रखेंगे हम, d की जगह पे 1 और d डैश की जगह पर 2 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। So here we will get, this is 2 into 1 minus 2 into 2 plus 3 into e to the power x plus 2y। ये हो गया 5 minus 4, this is 1, you will get x e to the power x plus 2y। So this is PI। तो मैंने आपको दोनों ही केस समझा दिए। अगर इस वाले केस के अंदर PI निकाला हमने, d इज रिप्लेस्ड बाई a, d डैश इज रिप्लेस्ड बाई b, और एक क्वांटिटी इस केस में जीरो नहीं आ रही है, तो ये हमारा PI आ गया इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके समझा दिया कि अगर इसका डिनोमिनेटर जीरो हो गया होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 की जगह प्लस 3 हो गया, यहाँ पे भी d होगा, दिस इज d हियर एंड दिस d इज हियर आल्सो। उस केस में अगर आप देखें तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे ये जीरो हो रही थी क्वांटिटी, तो हमने एक x को लिया और x को लेने के बाद इस डिनोमिनेटर को पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू d और प्रोसीजर को आगे फॉलो किया। आई होप कि आपकी ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम जब डिस्कस करेंगे उसमें और भी एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि ये चीजें आपकी समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने CF और PI किस तरह से निकालना है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस केस के अंदर वो डिस्कस किया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो हमारा ऑपरेटर FDD डैश है, यहां पर जैसे जो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मानते हैं FDD डैश, जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशन है हमारी FDD डैश Z इक्वल टू Fx, y। इसको हम लीनियराइज नहीं कर सकते, चाहे इक्वेशन होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस के केस में हो। इनफैक्ट नॉन होमोजीनियस के केस में भी कंडीशंस आती हैं, तो उस केस में हम इसको लीनियराइज नहीं कर पाते। देन हाउ टू गेट CF, उस केस में हम CF कैसे निकालें, वो एक इश्यू आ जाता है। सिमिलरली कुछ फंक्शंस ऐसे आ जाते हैं Fx, y जो कि ना तो एक्सपोनेंशियल है ना साइन कॉस के टर्म्स हैं, उस केस में हम PI कैसे निकालें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर Fx, y की वैल्यू इक्वल टू 10 AX प्लस BY हो जाए या log AX प्लस BY हो जाए, तो उस केस में जो भी हमने अभी तक केस पढ़े हैं e टू द पावर AX प्लस BY या साइन या कॉस या सम x की पावर m y की पावर n, तो इस तरह के केसेस तो हमने पढ़े ही नहीं है। तो अगर इस तरह के केसेस आ जाए Fx, y में, देन हाउ टू गेट PI। तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। यानी जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग CF, जबकि FDD डैश का हम लीनियर फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते। हाउ टू फाइंड CF। सिमिलरली Fx, y कुछ इस तरह का फंक्शन है जो हमने पढ़े हैं, उनमें से कोई भी मेथड नहीं है। देन हाउ टू गेट PI। So next lecture we will discuss how to get CF and PI in such equations. Thank you.